टाइम जैसे 6-7 महीने खड़ा हो जाता है मोटरसाइकिल, पानी पूनी लग के जंग लग जाती है, तो वॉशिंग कराने के बाद ये साफ़ नहीं होती, जितना मर्जी साफ़ कर लो। ये इधर देखिए, ये तो वैसे ये देखो, कहीं पे भी एक दाग नहीं दिख रहा। यहाँ पे तो पाउडर लगा हुआ है ये। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल डॉडार। तो गाइस कैसे हो आप सब। तो गाइस हमारे पास आज आ रखा है क्लासिक 350 सीसी, जो आज हम आपको बताने वाले हैं। जो इसके रिम होते हैं चक्के वाले, तारों वाले चक्के होते हैं, उनमें जंग लग जाती है, तो उनको कैसे साफ़ करें, उनके लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह के चक्के हो रखे हैं और क्या क्या सामान लगता है उसमें साफ़ करने के लिए। ये देखिए चक्के, आप ये देखिए, ये चक्के में जंग लग रखी है, जो जर बोलते हैं, जंग, जो कि कुछ टाइम जैसे 6-7 महीने खड़ा हो जाता है मोटरसाइकिल, पानी पूनी लग के जंग लग जाती है, तो वॉशिंग कराने के बाद ये साफ़ नहीं होती, जितना मर्जी साफ़ कर लो। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह साफ़ करना है। ये देखिए, इस साइड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं, तो ये वॉशिंग कराने से नहीं साफ़ होते हैं। और आगे वाला भी कुछ इसी तरह हो रखा है। ये देखिए, इसमें सारी जंग लग रखी है। ये इधर देखिए, ये तो गाइस इसके लिए हमें चाहिए एक निकल पाउडर आता है, जो कि इस तरह का होता है पाउडर, निकल पाउडर। ये है निकल पाउडर, जो कि इस तरह का होता है। और इसके लिए आपको चाहिए एक कपड़ा, इस तरह का कुछ सूखा होना चाहिए, कॉटन का एक सूखा, 2 टुकड़े चाहिए, क्योंकि एक तो कपड़ा हमें गिल्ला करके लगाना है पानी के साथ। तो चलिए आपको तो गैस कुछ इस तरह से कपड़ा लेना है और अपने पास पानी होना चाहिए, जो कि ये जो कपड़ा है एक साइड से गिल्ला कर लेंगे हम, इस तरह कुछ। तो गिल्ला करने के बाद गैस जो गिल्ला कपड़ा होगा उसको निकल पाउडर में लगाना है, इस तरह से कुछ, इस तरह। फिर उसके बाद जो व्हील है उस पर इस तरह से हल्का हल्का रगड़ना है आपने, हल्के क्या स्पीड में रगड़िए, दबा के अच्छी तरह। ये देखिए किस तरह से साफ हो रहा है। ये देखिए, ये आगे देखिए दाग है यहाँ पे, तो साफ करेंगे। ये देखिए किस तरह छोड़ रहा है, साफ हो रहा है सारा। तो बस अच्छी तरह दबा के रगड़ देना, साइड में जो लगा हुआ है, यहाँ साइड में, वहाँ पे भी इस तरह कुछ। जितना ज़्यादा रगड़ेंगे उतना ज़्यादा साफ और शाइनिंग आएगी। तो इस तरह से कुछ उंगली में इस तरह से कपड़ा लेके गिल्ला करके, ये जो साइड बीच में होगा गैप से, तारों के बीच में, इस तरह उंगली से साफ कर लें। तो अगर इस साइड तो हो गया, दूसरी साइड भी साफ करते हैं। तो गैस कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे नीचे रिम साफ हो जाएगा। और जो ये तारें हैं, तारों पे भी इसी तरह ही मार देना है कुछ गिल्ला करके।
तो गैस कुछ इस तरह से तारे भी साफ हो जाएंगी आपकी। इस तरह पाउडर मारने के बाद गिल्ला इसे छोड़ देना है हमें सूखा, जब तक के लिए आगे वाले टायर पे मारेंगे, साफ करेंगे। तो गैस इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, तब तक के लिए हम आगे वाले टायर पे मारेंगे, तब तक ये वाला सूख जाएगा हल्का सा। तो इस पर गिल्ले पे नहीं मारते हैं पाउडर, थोड़ी देर बाद जैसे सूख जाता है उसके बाद मारते हैं पाउडर। तो चलिए आगे वाले पे साफ़ करके दिखाते हैं। तो गाइस आगे वाले टायर पे भी हम रिम पे इसी तरह इस्तेमाल करेंगे, इस तरह पीछे वाले पे इस तरह गिल्ला करके कपड़ा हल्का सा और पाउडर लेके फिर इस तरह रगड़ना है हमें। अच्छी तरह से रगड़ के तारों पे भी मार देंगे। जो जहाँ पे ज़्यादा जंग लगी हुई है वहाँ के लिए भी इसका सलूशन है। जिस तरह अगर ज़्यादा जंग लगी हुई है तो ब्रिक ले आइए, रेगमाल जो मोटा होता है रेगमाल वो मत यूज़ करिएगा, क्योंकि वो क्रोम उतार देगा। जो ब्रिक रेगमाल आता है पतला, वो वाला रेगमाल लगेगा इसमें। तो उसको अच्छी तरह से रगड़ के मार सकते हो आप, जंग जहाँ पे लगी हुई है तो वो साफ़ हो जाएगा। अगर कम जंग है तो वो आप इसी तरह से साफ़ कर सकते हो, सारी तारों पे ऐसे मार दो, बस ओके हो जाएगा। तो ये हो गया। अगले चक्के पे भी तो गाइस जो आपका निकल पाउडर होएगा वो आपने ध्यान रखना है, सारा पाउडर जो होएगा ना उस पर सारा गिल्ला कपड़ा नहीं लगाना है, क्योंकि अगर सारा आपका निकल पाउडर गिल्ला हो गया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी वो भी साफ़ करने में। तो अगर आपके पास पैकेट लिया है, अपने पैकेट में है या डब्बे में कहीं, तो अलग ले लीजिए जो गिल्ला पाउडर लगाओगे जिस तरह। फिर उसके बाद जो सूखा पाउडर बचेगा वो सूखे कपड़े से मारना है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। आगे वाला चक्का सूख जाएगा, सॉरी। तो गैस ये सारा सूख चुका है पिछले वाला रिम। तो आपके पास इस तरह से सूखा कपड़ा होना चाहिए, जो कि पहले आपने यूज़ किया वो हटा दीजिए। सूखा कपड़ा होएगा ना उससे मारिए, साफ़ करिए रिम। तो इस तरह से पाउडर लिया आपने सूखा, फिर इस तरह से साफ़ करना है। अच्छी तरह मार देना तारों तूरों पे जो चक्की। तो वैसे ये देखो कहीं पे भी एक दाग नहीं दिख रहा। यहाँ पे तो पाउडर लगा हुआ है, ये देखो जिस तरह नया आता है कंपनी से। ये देखिए नंबर वगैरह सारे अच्छी तरह दिख रहे हैं। तो चलिए सारे पे साफ कर देते हैं सारा अच्छी तरह। तो वैसे साफ हो चुका है रिम अपना। तो देखिए पीछे वाला किस तरह का साफ हो रखा है। ये देखिए ये तारे अभी ये कुछ में जंग लग रखी है ज़्यादा, तो ये रेगमाल मैंने जिस तरह बताया उस तरह से साफ़ कर सकते हो आप। बाकी ये देखिए रिम यहाँ पे जंग लगी हुई थी किस तरह। नया हो गया। इस तरह नया आता है ना वैसे ही होगा पूरा। ये देखिए तो चलिए आगे वाले रिम पे भी मार देते हैं। तो गाइस आगे वाला रिम भी सूख गया सारा, तो देखिए कुछ इस तरह से है। तो इसको भी साफ़ कर देते हैं अच्छी तरह सूखा पाउडर लगा के, इस तरह से कुछ।
तो वैसे आगे वाला टायर भी हो गया साफ़। तो देखिए किस तरह का लग रहा है, ये देखिए। बिल्कुल नया, कहीं पे कोई दाग नहीं है, ये देखिए बिल्कुल ओके है। बस तारा तुरों में जिस तरह ज़्यादा कहीं पे जंग लगी हुई है वो मैंने नहीं किया है साफ़। वो अगर आपको जिस तरह करनी भी है तो 0 नंबर जिस तरह रेगमाल आता है, ब्रेक रेगमाल बोल दोगे आप, मिल जाएगा हार्डवेयर की दुकान से। ये देखिए, ये इस तरह जंग लग रखी है, ये सारी साफ़ हो जाएगी। और जैसे कि ये इंडिकेटर पे है, ये गंदे हो रखे हैं इस साइड, ये सारे साफ़ हो जाएंगे इसी तरह ही, जिस तरह। और गैस जो सामान आपको बोल रहा था, निकल पाउडर आपको अगर चाहिए जिस तरह, तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। जो हार्डवेयर की दुकानें होती हैं उन पे पैकेट में मिल जाएगा, और फैक्ट्री में जहाँ पे निकल होता है वहाँ पे मिल जाएगा। निकलिंग होती है, क्रोमिंग होती है, जो इसके टापे टुपे होते हैं, रिम वगैरह जिस तरह नट बोल्ट वगैरह होते हैं, उनकी क्रोमिंग होती है, निकल होता है, पूरा निकल होता है। वो चीज़ जहाँ पे होते हैं वो वहाँ पे मिल जाएगा आपको निकल पाउडर, तो आप वहाँ से ले सकते हो। वैसे आम दुकानों पर मिल जाएगा, जैसे कि जो स्पेशल बोल्ट का काम करते हैं या फिर हार्डवेयर की दुकानें हैं उन पर मिल जाएगा पैकेट में या खुला, जिस तरह भी है 150 का, मतलब ग्राम के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।